कॉलोनाइजेशन एंड कंट्रीसाइड, उपनिवेशवाद और देहात हमारे चैप्टर का नाम है। और आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए 1.4 जोतदारों का उदय। जोतदारों का उदय समझेंगे हम किस प्रकार से बंगाल में एक शक्तिशाली वर्ग था जोतदारों का, जो जमींदारों को चुनौती देता था और किस प्रकार से इसने उनको चुनौती विभिन्न अलग अलग तरीकों से दी। आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जोतदार। अब जोतदार कौन थे तो सीधी तौर पर आप समझ लीजिए, जोतदार जो है बंगाल में ब्रिटिश पीरियड में, ब्रिटिश काल में गांव में रहने वाले एक समृद्ध धनी किसानों के वर्ग को कहा जाता था। ठीक है। 18वीं शताब्दी के अंत में जहां एक ओर अनेक जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धनी किसानों के कुछ समूह गांव में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे। 18वीं शताब्दी के अंत की अगर बात करें तो लगभग ये बात है 1793 के बाद की। 1793 का पीरियड है जब भारत में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है। इसे चार्ल्स कॉर्नवालिस ने लॉन्च किया है। तो उस समय जमींदारों के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि जमींदार जो है टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिश कंपनी को देंगे। तो जमींदार कई बार फेल हो जाते थे, टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिश कंपनी को नहीं दे पाते थे। कई रीजन इसके पीछे होते थे। अब जमींदारों की जमींदारी छीन ली जाती थी। लेकिन जहां पर जमींदारों को अंग्रेज परेशान कर रहे थे, जमींदार संकट की स्थिति में थे, गांव में कुछ समूह ऐसे भी थे धनी किसानों के, रिच फार्मर्स जो थे, जो अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसिस बुकनन जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, फ्रांसिस बुकनन जो ईस्ट इंडिया कंपनी का है, उसने उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में धनी किसानों के इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहा जाता था, विशद विवरण देखने को मिलता है। फ्रांसिस बुकनन ने बंगाल के इस धनी किसानों के वर्ग को, जिन्हें वो जोतदार कहा जाता था, उनका विस्तृत विवरण अपने विवरणों में दिया है। जो इनका नाम है फ्रांसिस बुकनन। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े रकबे, जो कभी कभी तो कई हजार एकड़ में फैले हुए थे, अर्जित कर लिए थे। स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था और इस प्रकार वे उस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। ध्यान दीजिएगा, जमींदार तो शक्तिशाली बंगाल में थे, लेकिन इसके अलावा एक वर्ग और भी था जो बहुत शक्तिशाली था और वो गाँव में रहता था। तो यहाँ पर क्या था, गाँव की जो खेती की बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, उन बड़ी बड़ी जमीनों पर कब्जा था किसका? जोतदारों का। जोतदार गांव में लोगों को उधार भी देते थे, लोन देते थे, साहूकारी का कार्य भी करते थे। कई हजार एकड़ में इनकी जमीन भी थी। व्यापार पर भी इन जोतदारों का नियंत्रण हुआ करता था। ठीक है। और गरीब लोगों पर भी व्यापक शक्ति थी। तो गरीब लोगों को लोन भी दे रहे हैं, गरीब लोगों को उधार भी दे रहे हैं, अपने जमीनों पर गरीब लोगों से काम भी करवा रहे हैं जोतदार, और गाँव में ही रहते हैं। तो इस प्रकार से एक शक्तिशाली किसानों का वर्ग गाँव में था। ठीक है। जमीन का काफी बड़ा भाग बटाईदारों, अधियारों या बरगादारों के माध्यम से जोता जाता था। यानी जोतदार जो है अपने खेतों में काम करवाते थे बटाईदारों से। बटाईदार वो होते हैं जो दूसरे के खेतों पर काम करते हैं और जिसके बदले में उनको कुछ अनाज या पैसा मिलता है। तो जोतदार तो खुद अपने हल नहीं लगा लेते। जब जोतदारों की जमीन पर जो है बटाईदार काम करते थे, मजदूर काम करते थे, और मजदूर अपने हल खुद लाते थे, खुद मेहनत करते थे, और फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा जो है जोतदारों को दे दिया जाता था। जोतदारों के पास कई हजार एकड़ जमीन हुआ करती थी। उन हजारों एकड़ जमीन पर जोतदार खुद हल नहीं लगाते थे, क्योंकि जोतदार व्यापार भी करते थे, तो व्यापार से भी उनको आय प्राप्त होती थी। वो लोन देना, लोगों को उधार देना, साहूकारी का कार्य भी करते थे, मनी लैंडिंग भी करते थे। साथ ही साथ वो शक्तिशाली थे गाँव में, और इस प्रकार से उनका गाँव में किसानों पर बड़ा व्यापक नियंत्रण था और उनको आधा उपज का हिस्सा मिल जाता था, क्योंकि अपने खेतों को दूसरे लोगों को बटाई पर देते थे, जो वहाँ पर उनके खेतों में, जोतदारों के हजारों एकड़ों के खेतों में काम करते थे, और आधी उपज जोतदारों को मिल जाया करती थी। इस प्रकार से बंगाल में जोतदार जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। अब यहाँ पर जोतदार जब शक्तिशाली हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जमींदारों को चुनौती देंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है कि बंगाल के एक गांव का दृश्य है। जॉर्ज चिनरी द्वारा 1820 में जॉर्ज चिनरी ने चित्र को बनाया है। बंगाल के किसी गांव का चित्र दिया गया है। चिनरी भारत में 23 वर्ष तक रहता था और उसने कई चित्र बनाए, जिसमें आम लोगों के जीवन से संबंधित बनाए, भूदृश्य बनाए, उसने नदी, पहाड़ आदि, विशिष्ट व्यक्तियों यानी महान जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी वगैरह महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके चित्र बनाए, विशाल भवन यानी बड़ी बिल्डिंगों के चित्र उसने बनाए। उसने यहाँ पर ग्रामीण बंगाल के एक घर का चित्र बनाया रखा है। उन दिनों जोतदार और साहूकार लोग ऐसे ही घरों में रहा। ये चित्र देखिए,
ऐसे बड़े बड़े घरों में उस समय जोतदार, ये घर आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे घरों में जोतदार और साहूकार गांव में रहा करते थे, बड़े उनके घर होते थे। और एक बहुत बड़ा वर्ग था जो गांव में हजारों एकड़ जमीन पर अपना कब्जा उस समय रखता था। तो कुल मिलाकर के गांव में जोतदारों की शक्ति जो है जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। प्रश्न पेपर में आपके सामने 3 मार्क्स में आ सकता है कि जोतदार किस प्रकार से जमींदारों से ज्यादा शक्तिशाली थे, जोतदार किस प्रकार से जमींदारों से ज्यादा प्रभावशाली थे गांव में। ठीक है, तो कारण क्या है कि जमींदार के विपरीत जोतदार गांव में रहते थे। जमींदार शहरों में रहते थे और कभी कभी गांव आते थे, लेकिन जोतदार गांव में ही रहते थे, इसलिए प्रत्यक्ष प्रभाव उनका गांव में गरीब लोगों पर पड़ता था। गरीब ग्राम वासियों के काफी बड़े वर्ग पर सीधा अपने नियंत्रण का वो प्रयोग करते थे। जमींदारों का सीधा प्रभाव ग्रामीण लोगों पर नहीं था क्योंकि शहर पर रहते थे, लेकिन जोतदार जो है गांव में ही रहते थे, तो गरीब गांव वालों के साथ काफी नजदीकी से जुड़े हुए थे और गरीब गांव वालों पर वह सीधा अपना नियंत्रण का प्रयोग करते थे। कौन? जोतदार। क्योंकि होता क्या था कि उनको लोन भी दे रहे हैं, कृषि करने के लिए ऋण भी दे रहे हैं, साहूकारी भी कर रहे हैं, व्यापार पर भी नियंत्रण है, उनसे मजदूरी भी करवा रहे हैं, तो जोतदारी तो सारे कार्य करवा रहा है। इसके अलावा जमींदारों द्वारा गांव की जमा यानी लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों को वो घोर विरोध करते थे। जोतदार क्या करते थे, जब भी जमींदार लगान को बढ़ाना चाहता था, इस तरह का प्रयास करता था, कर बढ़ाना चाहता था किसी गांव में अपने क्षेत्र में, तो जो है जोतदार जो है इसका विरोध करते थे। हमेशा लगान बढ़ाए जाने का विरोध जोतदार ने किया है। जमींदारी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे। जो भी जमींदार के अधिकारी होते थे अपना कार्य करते थे, जमीन नापनी है, कर का निर्धारण करना है, टैक्स वसूल करना है, कर लगान वसूल करना है, उनको अपना कर्तव्य निभाने से रोकते थे जोतदार गांव में। यानी जमींदार रहता है शहर में, उसने अपने अधिकारी भेजे गांव में कि जाओ 100 रुपये वसूल करके आओ इस गांव से, लेकिन गांव में एक अमीर व्यक्ति रहता है जो कि जोतदार है, वो उनको काम करने से रोकता है, जो इस जमींदार के अधिकारी बनकर के गांव में आए हैं। तो यहाँ पर जमींदार को चैलेंज किया जा रहा है कहीं ना कहीं जोतदारों के द्वारा। इसके अलावा जो रैयत उन पर निर्भर करते थे, जिन्हें वे अपने पक्ष में एकजुट रखते थे और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। ये और चाल है, ये जोतदार क्या करते थे, जो रैयत उन पर निर्भर थे, यानी अपने पर निर्भर किसानों, रैयत मतलब किसान, जो किसान जो रैयत जोतदारों के साथ मिलकर काम करते थे, उसके खेतों में काम करते थे, उनसे जुड़े हुए थे, उनका समर्थन करते थे जोतदारों का जो किसान, तो उनको एकजुट करने का काम ये जोतदार करते थे, उनको मिला जुलाकर एकजुट करते थे। और जमींदार को जब भी राजस्व को वसूली करनी पड़ती थी, लगान की वसूली करनी पड़ती थी, तो जानबूझकर जोतदार न तो कर समय पर देता था और न उन किसानों को जो उस पर निर्भर थे कर देने के लिए कहता था। इस प्रकार से जानबूझकर कर देने में, लगान देने में देरी कराता था जोतदार, ताकि जमींदार को परेशानी हो, उसको टेंशन हो, कर न दे पाए और ईस्ट इंडिया कंपनी उसके खिलाफ कार्रवाई करे। और सच तो यह है कि जब राजस्व का भुगतान न किए जाने पर जमींदार की नीलाम होती थी। सच ये है, ध्यान दीजिएगा, कि जब भी कोई ज़मींदारी नीलाम की जाती थी, जब भी कोई ज़मींदारी नीलाम का मतलब ऑक्शन, जब भी ज़मींदार कोई लगान जो निश्चित है, जो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा करना है गाँवों से इकट्ठा करके और नहीं दे पाता था, तो उसकी ज़मींदारी, मकान, बिल्डिंग सब नीलाम हो जाती थी ज़मींदारी, तो जोतदार ही उन ज़मीनों को खरीद लेता था। ध्यान दीजिएगा, ज़मींदार बड़ा होता है, ज़मींदार होता है बड़ा, ज़मींदार मतलब बहुत बड़ा ज़मीनों का मालिक, लेकिन इसकी ज़मीनों की हो जाती थी नीलामी। और जब इसकी ज़मीनों की होती थी नीलामी तो ख़रीदता कौन था? वो बेचारा जो गांव में रहने वाला अमीर धनी किसान वर्ग है। और वो धनी किसान वर्ग कौन सा है? वो है जोतदार। अब जोतदार से तो ऐसा लगता है खेत जोतते हैं, लेकिन ये अमीर वर्ग है और ये इन बेचारे ज़मींदारों की ज़मीनों को ही खरीद डालते थे। कौन? ये जोतदार। नीलामी में इतने चालाक थे ये जोतदार। कुल मिलाकर के उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। कहाँ पर सबसे शक्तिशाली थे? ये जोतदार मुख्य रूप से बंगाल के उत्तरी हिस्से में सबसे शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों के देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। लेकिन कुछ और लोग भी थे, गांव के मुखिया लोग भी थे, किसान और भी लोग थे जो बंगाल के अन्य भागों में देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। ठीक है, कुछ जगहों पर
उन्हें हवलदार कहा जाता था और कुछ अन्य स्थानों पर वे गांटीदार या मंडल कहलाते थे। उनके उदय से जमींदारों के अधिकार का कमजोर पड़ना अविसंभावी था। यानी बंगाल में धनी किसान, गांव के मुखिया लगातार उभर कर सामने आ रहे थे। इन गांव के मुखिया लोगों को कई जगहों पर कहा जाता था हवलदार, कहीं पर उनको कहा जाता था गांटीदार, और गांव के मुखियाओं को कई बार कहा जाता था बंगाल में मंडल। तो इस प्रकार से जमींदारों के अधिकारों को चुनौती मिल रही थी, उनकी सत्ता को बंगाल में चुनौती मिल रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हो इस चित्र में दिखाया गया है, सबसे ऊपर है कंपनी राज। कंपनी राज ने को टैक्स देगा कौन? जमींदार। जमींदार के अंतर्गत कई गांव थे, उन गांवों पर जमींदार का नियंत्रण था और इन गांवों में रहते थे रैयत, और रैयत का काम था कि जमींदार को टैक्स दें। रैयत का मतलब होता है किसान। सिकमी रैयत लिखा हुआ है। सिकमी रैयत वो जो दूसरे के खेतों पर काम करते हैं, जो अपनी ज़मीन के मालिक नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पार्टी और भी है जो कि इन रैयतों पर अपना प्रभाव रखती है। वो इस तरह से है जोतदार। जोतदार गाँव में धनवान थे, अमीर थे, बड़े बड़े किसान समझ लीजिए, व्यापारी भी हैं, महाजन भी हैं, लोगों को ऋण भी देते हैं, साहूकार हैं अपने आप में। और इन जोतदारों का प्रभाव ऑटोमेटिकली सिकमी रैयत यानी कि जो बटाई पर काम करते हैं किसान दूसरे खेतों पर, उन पर भी था, और इनडायरेक्टली इसका रैयतों पर भी था। तो ये नीचे से जोतदार जो है अपने समर्थन में ले रहा है रैयतों को, सिकमी रैयतों को, और तब ये जमींदार के खिलाफ लड़ने की कार्रवाई भी कर रहा है, कहीं ना कहीं आप देख सकते हो। तो कुल मिलाकर चित्र में क्या कहा गया है कि ग्रामीण बंगाल में शक्ति के धारक कौन थे? तो ग्रामीण बंगाल में शक्ति के धारक कौन थे? शक्ति के धारक थे जमींदार, शक्ति के धारक थे जोतदार, शक्ति के धारक थे मंडल, गांटीदार आदि। तो मुख्य रूप से जमींदार, जोतदार और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर पावर में है तीनों, और पावर को जमींदार और जोतदारों के बीच आप किस प्रकार से चल रही है आप देख सकते हो। इन वर्ड्स को आपको ढंग से पढ़ना है। जैसे लगान क्या होता है? लगान मतलब टैक्स, आमिर खान की फिल्म भी है लगान। राजस्व, राजस्व मतलब रेवेन्यू बोला जाता है अंग्रेजी में। ब्याज मतलब इंटरेस्ट, उधार हो गया लैंड, मनी लैंड करना, उधार। डेप्ट जिसे हम कह सकते हैं ऋण, लोन। उपज मतलब क्रॉप हो गई, फसल। तो इस प्रकार से ये जोतदार जो है बड़े खतरनाक थे, बड़ी बड़ी ज़मीनें जोतते थे, हटीले ज़िद्दी थे, और ज़मींदारों का तो कोई बस इन जोतदारों पर चलता ही नहीं था। और अपने राजस्व के रूप में कुछ थोड़े से रुपए देते थे, और हर किस्त में कुछ ना कुछ बकाया रकम इनकी रह जाती थी। कुल मिलाकर के जमींदार के लोगों को परेशान करना, ये बहुत सारे काम इस तरह से करते थे। तो इस वीडियो को देखने के बाद हमें आज ये जानकारी मिली कि जोतदार कौन थे, जोतदार किस क्षेत्र में सक्रिय थे, जोतदार किस प्रकार से शक्तिशाली थे, और जोतदारों ने किस प्रकार से जमींदारों का विरोध किया और उनसे ज़्यादा किस प्रकार से प्रभावशाली गांव में थे, बताइए। तो प्रश्न पेपर में ये बनता है कि जोतदार किस प्रकार से ग्रामीण बंगाल में जमींदारों की तुलना में प्रभावशाली थे, समझाइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।